स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो इस सप्ताह होने वाला इकोनॉमिक्स है उसको देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और बाबू लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें। आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर को आप सपोर्ट किए हुए हैं, कुछ हद तक हमें भी सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये सभी प्रश्न जो भी हम आपको बता रहे हैं कभी ना कभी पूछा गया है। और साथ में ये भी बताते चले कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वीकली टेस्ट में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ये नहीं आई वीकली टेस्ट में आता है तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर तो करना नहीं भूलिएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। जो इस सप्ताह होने वाला आपका वीकली टेस्ट है उसका VVI क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना समय गंवाए चलते हैं, दिया हुआ है। शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में होता है। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उसकी जो श्रम कौशल है और जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तुलना में उसकी श्रम कौशल किस प्रकार से होता है, तो अधिक होता है। किसका? शिक्षित लोगों का। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, कहता है कि शिक्षा, एजुकेशन क्या होता है, तो उपार्जन क्षमता बढ़ाती है। एजुकेशन जो है वो लोगों की उपार्जन क्षमता बढ़ाती है, उत्तम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है, जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन करने का योग्य बनाती है, ठीक है। तो एजुकेशन जो शिक्षा होता है वो उपार्जन क्षमता बढ़ाता है, उसको कमाने की क्षमता स्थिति में सुधार करता है और उसके जीवन को और भी अच्छे अच्छे विकल्प की ओर, योग्य की ओर बनाते रहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कहता है कि आंकड़ों का परिभाषा बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की खाली स्थान विधि अधिक उपयोगी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पाठ विषयक विधि अधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए। दिया हुआ कहता है पाठ विषय प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है, तो विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि खास बिंदुओं को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करने के योग्य बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि भारत की प्रशासकीय व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो भारत की प्रशासनीय या प्रशासकीय व्यवस्था की जो 3 स्तर हैं वो इस प्रकार से है। पहला है बाबू लोग ऑप्शन नंबर ये में केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। यही आप उम्मीद करते हैं कि सही होगा। केंद्रीय जिला नहीं, पहले तो केंद्र, राज्य, उसके बाद स्थानीय, फिर स्थानीय निकाय जो पहुंचता है। तो केंद्र से जिला, जिला से ग्राम पंचायत नहीं, राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, जिला, ग्राम निगम और पंचायत नगर। ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखिए। आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि शिक्षा और व्यवस्था की देखभाल किस प्रकार के लाभ उत्पन्न करती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार लाभ उत्पन्न करता है, तो ये जो लाभ उत्पन्न करता है वो सामाजिक लाभ और निजी लाभ दोनों तरीके से उत्पन्न करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारणीय में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि निम्नांकित में से कौन गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है। तो सामाजिक स्थिति सबसे वर्गीकरण की विशेषता मानी गई है, गुणात्मक। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ष किससे घिरा होता है। तो बारंबारता सारणी में प्रत्येक वर्ष नहीं, वर्ग होगा, ठीक है। इस जगह पे वर्ग किससे घिरा होता है, तो ये जो घिरा हुआ होता है बाबू लोग वो होता है आपका ऑप्शन नंबर वर्ग सीमा से, ठीक है। वर्ग सीमा से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि 2000 माफ़ कीजिएगा, वर्ग 20, 30, 40, 50 में निम्न वर्ग सीमा कौन सी है। तो 20, 30, 40, 50 इसका जो वर्ग सीमा होगा, निम्न वर्ग सीमा, वो कौन सा होगा।
तो इसका निम्न वर्ग सीमा तो 20-30 का, तो इधर का इसका तो 20 हो गया और इसका 40 हो गया, तो 20-40 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर कहलाता है। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो बाबू लोग 4 ऑप्शन में से एक तो सही होने वाला है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु, बारंबारता और वर्ग अंतराल, या फिर आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ यही सही होगा। आगे दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है वर्ग चिन्ह का वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र है। तो वर्ग चिन्ह का वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र जो होगा बाबू लोग वो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए कि वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र। हाँ, तो इसका क्या होगा कि उच्च वर्ग सीमा बटे निम्न वर्ग सीमा बाय 2, इस जगह पे बटे, यहाँ जो लिखा है इससे लिखा रहेगा, यही आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, तोरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को अन्य एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ये है ना, ये जो ओजाइव जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ओजाइव कहते हैं इसको। तोरण वक्र कितने प्रकार की होती है? तो तोरण वक्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो होता है वो कम से कम से अधिक, मतलब उससे कम भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किसका मान तोरण से ज्ञात किया जा सकता है? तो किसका मान तोरण से ज्ञात किया सकता है? माध्यक, माध्यिका, बहुलक और परास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि आयत, लॉन्ग प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कहता है आयत की चित्र प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो आंकड़ों के आरेखों की प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है आयत की चित्र, इसकी प्रमुख विशेषता है। आयत चित्र एक द्विविमीय आरेख है। आयत चित्र केवल संतन चारों ओर संततः चारों ओर के लिए बनाए जाते हैं। आप सभी आयत साथ साथ होते हैं और 2 आसान आयतों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयत चित्र की प्रमुख विशेषताएं थे। तो बाबू लोग जो भी प्रश्न हम लोग इसमें देखें, ये सभी प्रश्न VBI है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ आप एक ही पर्पज से नहीं देखिएगा कि सिर्फ वीकली टेस्ट, आप ये फाइनल टेस्ट के एग्जाम के लिए भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।